डियर स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर ज़ैद शफीक। आज हमारा लेक्चर है अबाउट एक्सरसाइज 1.1। मेरी प्रीवियस वीडियो जो थी वो अपनी एक्सरसाइज 1.1 की थ्योरी के बारे में थी। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो क्वेश्चन समझना थोड़े मुश्किल होंगे, तो ये बेहतर है कि आप पहले जाके मेरी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 की थ्योरी को पढ़ें। तो आज हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि अबाउट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्सेस है। What is order of the matrix? Order of matrix is defined as m by n. M is the number of rows, and n is the number of columns. So, मैं फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताऊंगा कि आपने अपने बोर्ड में किस तरह इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि आपको 2/2 मार्क्स मिल सकें। ठीक है, आपने सबसे पहले अपना फार्मूला यूज़ करना है, जो कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू m बाय n। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि m इज द नंबर ऑफ रोज, तो हम इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज देखेंगे जो कि है 1 2। तो कितनी नंबर ऑफ रोज है हमारे पास? नंबर ऑफ रोज हैं 2 बाय सेम एज इट इज, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास इसके कितने हैं वो हम देखेंगे। अब नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे पास 1 एंड 2, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास हैं 2। तो हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आया? 2/2। तो यही हमारा आंसर है। देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स। जिस तरह के मैंने आपको कहा है कि मैं आपको ईच क्वेश्चन का ईच पार्ट बाय हैंड खुद सॉल्व करवाऊंगा, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स में आपको अब दिखाता हूँ किस तरह सॉल्व करने हैं आपने। जैसा कि बी पार्ट है, बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स है 2 3 0 5। ठीक है, अब हम इसमें भी अपनी रोज़ देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल है 1 एंड 2। ठीक है, मैंने फार्मूलास लिख ली हैं। m बाई n हमारे पास ऑर्डर का फार्मूला होता है, तो m की जगह नंबर ऑफ रोज 2 आ गए, बाय n की जगह हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 1 एंड 2, तो 2 आ गए। इसका भी ऑर्डर आ गया हमारे पास 2/2। इसी तरह हमारा जो सी पार्ट है, इसमें हम अपनी नंबर ऑफ रोज देखते हैं, तो नंबर ऑफ रो ओनली 1। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा m की जगह 1 बाय n हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स 2। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 इसका ऑर्डर आ गया। D मेरे पास मैट्रिक्स है 406, इसमें मेरे पास नंबर ऑफ रोज देखते हैं 1 2 3। डजन मैटर कि आपके पास सिर्फ एक वर्ड लिखा है, ठीक है, तो फिर भी वो एक रो ही कंसिडर होगा, आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो m मेरे पास नंबर ऑफ रोज हैं, तो 1 2 एंड 3, तो इधर 3 नंबर ऑफ रोज बाय सेम आ गया। n मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हेयर इज ओनली अ 1 कॉलम। ठीक है, तो 3/1 इज इट्स ऑर्डर। ई पार्ट में हमें कहते हैं A B C D E F, उसने हमें मैट्रिक्स दिया। इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 3, तो 3 नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 1 2, तो 2 हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए। ठीक है, F हमारे पास 2। देखें, ये वो बात है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सिर्फ अगर एक नंबर भी लिखा है लेकिन वो मैट्रिक्स की ब्रैकेट्स में है, तो आपने उसको, वो एक रो भी है उसमें और उसमें एक कॉलम भी है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 1 रो है एंड 1 कॉलम। तो ये हमारे पास समटाइम्स MCQs में भी ये क्वेश्चन आता है, तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, तो जी पार्ट में हमारे पास m नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 1 2 3 नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। h पार्ट में हमारे पास 1 2 रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 1 2 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो हमारे पास इस ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ 2/3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ अबाउट इक्वल मैट्रिसेस। तो मैं फिर बताता चलता हूँ कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। दो मैट्रिक्स तब ही इक्वल हो सकते हैं कि जब उनमें कोई दो प्रॉपर्टीज़ में से एक पाई जाए। ठीक है, वो दो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं?
फर्स्टली कि उन दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो या उन दो मैट्रिसेस की कोरोस्पोंडिंग एंट्री सेम हो। कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज, तो हम कह सकते हैं कि वो दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बेसिकली एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है कि जिसमें आपको ये सिखाया जा रहा है कि आपने किस तरह ये जज करना है कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो उसके लिए आपको इन दो प्रॉपर्टीज़ को हर मैट्रिक्स की चेक करना ज़रूरी है। तो अब मैंने ये सारे मैट्रिसेस जो थे क्वेश्चन नंबर 2 के ए से लेकर जे तक वो मैंने लिख लिए हैं। अब मैं इनका ऑर्डर फाइंड करूँगा और फिर मैं देखूँगा कि किसकी एंट्रीज किससे सेम है। ठीक है, उन दोनों प्रॉपर्टीज़ के तौर पर फिर मैं ये जज करूँगा कि मेरे पास कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो लेट्स फाइंड ऑर्डर फर्स्ट। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा, अब मैं सिंपल डायरेक्टली ऑर्डर अपना फाइंड करूँगा। तो इसका ऑर्डर 1 रो एंड 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ गया 1 by 1। इसी तरह इसका ऑर्डर 1 रो एंड 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया 1 by 2। इसका ऑर्डर देखें, सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि 5 - 2 है, तो इसको आपने सोल्व करना है। जो ऐसे मैट्रिसेस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में दिए होंगे, आपने उन वैल्यूज़ को पहले सोल्व करना है। ठीक है, ताकि आपको उनकी रोज़ और कॉलम्स का पता चल सके। अब ये 5 - 2 लिखा हुआ है, तो मैं पहले इस मैट्रिक्स को सिंपल फॉर्म में लिखूँगा। 5 - 2 सिंपल 3। ठीक है, तो अब मैं इसका ऑर्डर फाइंड करूँगा जो कि क्या होगा 1 by 1, 1 रो एंड 1 कॉलम, सेम एज इट इज़। इसका भी मैं ऑर्डर फाइंड करूँगा 1 रो एंड 2 कॉलम्स, सो 1 by 2। ई का मैं मैट्रिक्स सोल्व करता चलूँ, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो इट्स ऑर्डर विल बी 2 by 2। एफ का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा 2 रोज एंड 1 कॉलम, सो 2 by 1। सेम एज इट इज जैसे हमारा सी पार्ट था, हमें सोल्व करना पड़ा। इधर हमारे पास माइनस प्लस दोनों ऑपरेशन हैं, तो मैं पहले जी पर दोनों ऑपरेशन सोल्व करूंगा। सो 3 - 1 2, 3 + 1 4। सो इसका ऑर्डर हमारे पास अब क्या आ जाएगा 1 कॉलम एंड 2 रो, सो 2 by 1। ये हमारे पास इसका ऑर्डर आ गया। एच का ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 रोज एंड 2 कॉलम, सो इट्स ऑर्डर विल बी 2 by 2। आई का ऑर्डर हमारे पास, इसको पहले सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी एडिशन का ऑपरेशन है। आई = 3 एंड 3 + 2 becomes 5। ठीक है, तो आई का ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ आई 1 रो 2 कॉलम्स, सो 1 by 2। जे का हमारे पास, इसे भी हमें पहले सोल्व करना पड़ेगा। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 2 - 2 0, 2 + 0 2। सो इसका ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 2 रोज एंड 1 and 2 कॉलम्स, सो इट्स ऑर्डर विल बी 2 by 2। अब मैंने तमाम अपने मैट्रिसेस के ऑर्डर सोल्व कर लिए। अब मैं ऑर्डर्स के बाद फर्स्टली तो सबसे पहले ये देखूंगा कि किन मैट्रिसेस की कोरोस्पोंडिंग एंट्री सेम है। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ। ठीक है, अब ए मेरे पास है 3 और किसी मैट्रिक्स में देखते हैं खाली 3 है। ये देखें सी मैट्रिक्स ओनली 3 एंट्री, पहली एंट्री है इसकी भी और इसकी भी पहली एंट्री है, दोनों 3 है, यानी कि इस पे ये चीज़ सेम आ गई। और सेकंड इसका ऑर्डर भी देखें सेम आएगा 1 by 1 और इसका ऑर्डर भी 1 by 1। अब देखते हैं और भी शायद कोई हो। तो इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं है कि जिसका ऑर्डर भी 1 by 1 हो और उनकी कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज भी सेम हो। ठीक है, तो फर्स्टली तो मेरे पास जो आंसर मेरा बना वो ये है कि ए का मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है सी के मैट्रिक्स के। ठीक है जी, अब मैं 1 जो हमारा ए है ये भी हमारा चेक हो गया है और जो हमारा सी है ये भी चेक हो गया। अब मैं बी से देखता हूँ। बी का ऑर्डर है 1 by 2 और एंट्रीज है 3 5।
तो अब मैं देखता हूँ 1/2 ऑर्डर किस किस मैट्रिक्स का है। तो इस ऑर्डर इसका 1/2 है, एंड देन ये है हमारे पास डी का भी 1/2 है, और देखता हूँ किसी का 1/2, आई का भी 1/2 है, और देखें तो कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज भी सेम है 3 and 5 3 and 5, ठीक है। इसकी 5 3 है। कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज मैंने अभी बताया है कि दो प्रॉपर्टीज में से एक का होना ज़रूरी है, तो हम उसे इक्वल मैट्रिक्स कह देंगे, ठीक है जी। ये नहीं कहना कि 3 5 होना चाहिए, ये 5 3 भी है लेकिन ऑर्डर सेम है, तो ये तीनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, यानी कि B इक्वल्स टू D इक्वल्स टू I, तो ये तीन मैट्रिसेस भी आपस में इक्वल हैं। B इक्वल्स टू D इक्वल्स टू I, सो ये तीन मैट्रिसेस भी मेरे पास जज हो गए। अब मेरे पास रह गया E जिसका ऑर्डर है 2/2। तो अब हम देखते हैं 2/2 किसका ऑर्डर है। हमारे पास ये H है 2/2, ठीक है, और देखें तो कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज इन दोनों की सेम है 4 6 4 6 0 2 एंड 0 2, और ऑर्डर भी सेम है 2/2, और ये भी 4 6 0 2, एंट्रीज भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है, तो ये तीन मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। E इक्वल्स टू H इक्वल्स टू J, E इक्वल्स टू H इक्वल्स टू J, यानी कि हमारे पास E H एंड J ये भी जज हो गए। अब कौन से रह गए? F रह गए। F का ऑर्डर है हमारे पास 2/1, और G का भी सेम एज इट इज़ ऑर्डर है 2/1, तो इन दोनों के ऑर्डर सेम है, और इसके अलावा हमारे पास कोई मैट्रिक्स नहीं रह गया कि जिसे हमने जज ना किया हो। तो हमारे पास लास्ट आंसर बना F इक्वल्स टू G। तो अब हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो आप इस तरह समझ लें कि जो हमने अभी लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 2 किया इक्वल मैट्रिसेस, उसकी एक एग्जांपल के तौर पर उन्होंने प्रैक्टिस के लिए ऐड किया है वो क्वेश्चन, और वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके बोर्ड की अटेम्प्टेशन के लिहाज से, तो ध्यान से समझिएगा। जिसमें हमें कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C and D which satisfy the matrix equation। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है इक्वल की तरफ, जिसका ऑर्डर क्या है देखें, अगर 1 रो सेकेंड रो 1 कॉलम एंड सेकेंड कॉलम, तो 2/2 इसका ऑर्डर है, एंड सेम 1 and 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो अगर देखा जाए तो ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें देखा था कि जो दो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो वो दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं। तो अब इनका ऑर्डर हमने वैसे जज कर लिया कि इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो इट्स मीन्स कि ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि A B C एंड D की वैल्यूज़ फाइंड करें, और वो वैल्यूज़ वो होनी चाहिए कि जो हमारे पास यहाँ पर पुट करने के बाद वही जवाब आए जो कोरोस्पोंडिंग एंट्री इधर है। यानी कि हमने जब यहाँ पर कोई जवाब पुट करना है, फॉर एग्जांपल वो क्या होना चाहिए, यानी कि C का जवाब मैं अभी आपको बताऊँ अगर, तो वो सिर्फ 4 होना चाहिए, क्योंकि 4 - 1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 3। तो यहाँ पर C का जवाब यानी कि हमें 4 आना चाहिए। तो इट्स मीन्स कि मेरे पास ये जो एंट्रीज़ हैं C - 1 वो इक्वल्स टू 3 है। कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज़ हम इक्वल करेंगे। सो मैं स्टार्ट करता हूँ, लेट करते हैं हम कि मेरी जो फर्स्ट एंट्री है A + C, करते हैं सबसे पहले फर्स्ट एंट्री इक्वल्स टू फर्स्ट एंट्री A + C इक्वल्स टू 0, सेम A + 2B इक्वल्स टू -7, सेकेंड एंट्री सेकेंड की। थर्ड एंट्री है C - 1 इक्वल्स टू 3, 4D - 6 इक्वल्स टू 2D। ठीक है जी, तो ये मैंने अपनी 4 एंट्रीज को 4 इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिएगा, सबसे पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास वही इक्वेशंस सोल्व हो सकती है कि जिसके अंदर एक वेरिएबल हो। ठीक है,
तो सबसे पहले हम अपनी चारों इक्वेशन में से वो इक्वेशन पिक करेंगे कि जिसमें एक वेरिएबल हो, ताकि हम उससे अपना आंसर इजीली गेट कर सकें। तो इस इक्वेशन में देखें ए और सी दो वेरिएबल्स हैं, तो इसको हम अभी रहने देते हैं। ए और बी दो वेरिएबल्स हैं, ये भी सॉल्व नहीं होगी। सी, तो इस इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ सी वेरिएबल है, तो इससे हमारे पास सी का आंसर है। तो जब हमारे पास सी का आंसर आ जाएगा, फिर हम उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर हमारे पास वहाँ से दूसरे वेरिएबल्स के आंसर आ जाएंगे। तो इस वजह से सी माइनस वन यहाँ पर आके इक्वल की दूसरी तरफ +1 और सी इक्वल टू 3 + 1 4। तो सी का हमारे पास आंसर आ गया 4। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कोई और इक्वेशन भी है कि जो सिर्फ एक वेरिएबल रखती है। तो 4d - 6 = 2d। तो इस इक्वेशन में भी मेरे पास सिर्फ एक वेरिएबल है, तो इस इक्वेशन से d का मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो अरेंज कर लेते हैं, जो d वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें इक्वल के इस तरफ ले आते हैं और जो मेरे पास कॉन्स्टेंट्स हैं उनको दूसरी तरफ। तो 4d, ये 2d इधर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -2d = ये -6 है, तो यहाँ पर आएगा तो ये एडिशनल 6 हो जाएगा इस तरह। 4d - 2d, तो ये मेरे पास 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2d = 6। अब ये जो 2 है ये d के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो चीज़ इक्वल के लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो वो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। तो d = 6/2। तो d = 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, तो d का मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। ठीक है। तो अब मैं इनको पुट करूंगा अपने इन इक्वेशंस में, ताकि मैं अपने बाकी वेरिएबल्स के आंसर्स गेट कर सकूं। तो इस इक्वेशन में मुझे ए का जवाब मिल सकता है अगर मैं सी का पुट कर दूं, तो सी का मेरे पास आंसर है। तो मैं पुट कर दूंगा, पुट c = 4। ठीक है जी। तो a + c की जगह मैंने पुट कर दिया 4 = 0। बाकी इक्वेशन मेरे पास ऐसे ही आ गई। तो a = +4 है, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा -4। तो a का भी मेरे पास आंसर आ गया, a = -4। अब a का आ गया तो मैं a का इधर पुट करके अपना b का भी आंसर निकाल सकता हूँ। तो मैं अब इस इक्वेशन में पुट करूँगा, पुट a = -4। तो a की जगह अगर मैं -4 पुट कर दूँ, +2b = -7। तो अब b को मैं इधर रहने देता हूँ और कॉन्स्टेंट्स अपने जो है वो राइट साइड पर ले आता हूँ। तो 2b = -7, -4 यहाँ पर आके +4 हो जाएगा। तो -7 + 4 -+- 3, और साइन बड़ी रकम का आता है, तो बड़ी रकम हमारे पास 7 है, 7 के साथ माइनस है तो हमारे पास माइनस नीचे। 2b, b = -3, 2 सेम मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास अपनी a, b, c एंड d के आंसर्स आ गए। ठीक है। तो इस तरह आपने इनके आंसर्स सोल्व करने हैं। अब हमारे चारों आंसर्स आ गए हैं a, b, c एंड d के। तो अब मैं इसको अपने जो लेफ़्ट साइड का मैट्रिक्स है इसमें पुट करूँगा और देखूँगा कि वो मेरा राइट साइड का मैट्रिक्स बन रहा है कि नहीं। ठीक है। तो दोनों मैट्रिक्स में a, b, c, d की वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। ठीक है। तो a की जगह मेरे पास आ जाएगा -4, प्लस c की जगह मेरे पास आ जाएगा +4, सेम एज इट इज। a की जगह मेरे पास -4 प्लस 2 × b की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा -3/2। c की जगह मेरे पास आ जाएगा 4 और -1 ऐसे ही। ठीक है। 4, d की जगह मेरे पास आ जाएगा 3 -6। ठीक है जी। तो ये बात याद रखनी है आपने कि अपने मैट्रिक्स में a, b, c और d की जो वैल्यूज़ है उन्हें ही आपने पुट करना है, ना कि ये कि आप बाकी वैल्यूज़ को भी डिस्टर्ब कर दें। ठीक है। अब ये मैंने अपने लेफ़्ट साइड में पुट किया, इसी तरह मैं राइट साइड में अगर जहाँ पर है जैसे d किया तो मैं यहाँ पर पुट करूँगा 0 -7 3 एंड 2d की जगह मेरे पास 3 आ जाएगा। अब मैं इन दोनों मैट्रिसेस को देखता हूँ। तो -4 + 4 ख़त्म हो गया, क्या जवाब आ गया 0। 4 - 1 3,
-4 और ये 2 से 2 कट हो गया, तो प्लस माइनस -3, तो -4 एंड -3 -7, 4 3 दा 12, 12 माइनस 6 6, ठीक है जी, तो आ गया 6 इक्वल्स टू, ये हमारी जो राइट साइड का मैट्रिक्स था 0 -7 3 2 3 दा 6, ठीक है जी। तो जो हमारे 4 आंसर्स आए हैं A, B, C, D, ये हमारे वेरीफाई कर रहे हैं कि ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो आप आखिर में रिज़ल्ट लिख सकते हैं, सो द आंसर्स ऑफ A, B, C and D आर वेरीफाइंग दैट दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। हमारी जो वीडियो थी वो थी एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन की, जिसमें मैंने आपको तमाम क्वेश्चंस के तमाम पार्ट्स जो हैं वो बड़ी एक्सप्लेनेशन से सॉल्व करवाए हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर कर सकूँ या उनको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर सकूँ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू सो मच।